पार्ट 6 झांसी की रानी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है। 1857 की जो क्रांति हुई थी, मतलब हमारा देश तो 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन उससे लगभग 90 वर्ष पूर्व एक क्रांति हुई थी जिसमें भी पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन वो क्रांति इतने लार्ज स्केल पे नहीं हुई, उसको दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और फिर वापस उन्होंने 80-90 साल तक अपना शासन किया। 1957 से 1857 से लगभग 100 वर्ष हो गए। फिर हुआ 1947। इतने साल पहले हुआ था, लेकिन इस वाले झगड़े को, जो इस वाला विरोध था, इस वाला जो विद्रोह था, उसको तो अंग्रेजों ने दबा दिया था, क्योंकि हिंदुस्तानियों के पास कोई हथियार वगैरह ज्यादा थे नहीं। फिर उन्होंने दोबारा से इस विषय में, इस क्षेत्र में अपना प्रयास करना शुरू करा, और फिर जाकर 1947 में हमें आजादी मिली। तो इसमें एक युद्ध के बारे में बताया गया है। रानी लक्ष्मीबाई जो थी, झांसी की रानी, और अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ था ये। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। 1957, वो 1900 नहीं, 1857। 57 का मतलब 57। 57 में जो तलवार चमकी, जो उठाई थी उन्होंने, वो तलवार बहुत पुरानी थी जिस तलवार से वो लड़ी थी। बुंदेले हर बोलो, ये उस वहां के उनको कहा गया है। बुंदेलखंड की हरबोला जाति जो वीर गाथा गाती थी। जैसे राजा महाराजाओं के जमाने में कवि होते थे, राजकवि, और वो राजा की प्रशंसा के ही गीत गाते थे। और जो उस समय जैसे झांसी की रानी थी या और भी राजा थे, वो तो वास्तव में वीर थे, तो उनकी तो वीरता के गाएंगे ही। लेकिन जो थोड़ा ऐसे ही राजा थे जो अंग्रेजों के साथ जाके मिल गए थे, उन राज्यों के दरबार में जो राजकवि होते थे, वो भी वो भी अपने राजाओं की प्रशंसा के गीत गाते थे। मतलब उनको राजा की ही सेवा करनी होती थी, ठीक है, चाहे राजा कैसा भी है, गलत है, चाहे वो अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदुस्तानियों के साथ वो कर रहा है धोखा, लेकिन वो उस राज्य के राजकवि हैं, तो वो तो उनके लिए गाएंगे। और ये जो हरबोला जाति है, ये बुंदेलखंड में एक लोग रहते थे, वो इनके इनकी वीरता की चर्चा करते थे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने तो बहुत वीरता का परिचय दिया है। रानी लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड थे, वो एक्सपायर हो गए थे, और उस समय अंग्रेजों ने ये नियम बना दिया था कि जिस राजा के कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब बेटा नहीं है, उत्तराधिकारी बेटा ही होता था, बेटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता था उस समय, तो उस राजा का राज्य अंग्रेज खुद ले लेंगे। इनके कोई बेटा था नहीं, जो एक बेटा हुआ वो एक्सपायर हो गया। अब इन लोगों को चिंता हुई, दोनों हस्बैंड वाइफ को, तो इन्होंने एक लड़का गोद ले लिया था। जब वो लड़का गोद ले लिया, तो तभी कुछ समय बाद ही राजा जी एक्सपायर हो गए। अब ये रानी अकेली रह गई और वो छोटा बच्चा रह गया। अब जब राजा एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने, अंग्रेजों ने इनके राज्य पर बोला कि भाई अब तो ये हमारा है, क्योंकि तुम्हारे तो कोई पुत्र नहीं है। इन्होंने कहा अपने गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र को कि भाई ये है मेरा पुत्र, तो ये राजा बनेगा, और जितने बड़ा होता है, बालिग होता है, इतने मैं राज्य चलाऊंगी। तो उन्होंने, उनकी बात इनको सही नहीं लगी, उन्होंने इनके ऊपर अटैक कर दिया। जब उन्होंने इनके ऊपर अटैक कर दिया, तो इन्होंने उस बच्चे को साथ लेके अपने कमर पे बांध के युद्ध करने गई थी। तो यहाँ तक तो हो गया। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो आदमियों की तरह खूब लड़ी, और वो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बड़ची डाल कपान कटारी उसकी यही सहेली थी। कानपुर में एक नाना नाम के, नाना साहेब कहते थे उनको, उनकी मुंह बोली बहन थी ये। जो नाना थे, जिसको नाना कह रहे हैं, नाना नाना नहीं थे वो, मतलब नाना नाम था उनका। नाना के पिताजी इनके पिताजी के यहाँ जॉब करते थे। तो उन जो जॉब कर रहे हैं, उनका बेटा और राजा जी की बेटी दोनों एक ही एज के थे, दोनों साथ साथ खेलते थे। और अपने पिता की भी यही अकेली संतान थी, रानी लक्ष्मीबाई। तो नाना के संग ही पढ़ी, नाना के संग खेली, बर्छी ढाल कपाल ये सब इन्होंने चलाना सीख लिया था, क्योंकि नाना और ये दोनों साथ साथ खेलते थे। वो नाना तो लड़का था, उसको तो ये सब ट्रेनिंग दी जाती थी। ये राजा की बेटी थी, तो ये भी साथ में रहती थी, तो इसलिए इनको भी ये सब चलाना वलाना आ गया था।
वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी, जो शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी, वो भी अपने समय के बहुत बहादुर राजा थे। उन्होंने भी सबसे बहुत सारे युद्ध जीते हैं, सबको हराया, अपने प्रतिद्वंदी को कभी उनका प्रतिद्वंदी उनसे कभी जीत नहीं पाया। तो उनकी कहानियां इन्होंने सुन रखी थी और इनके दिमाग में भी वही वीरता इनको हर समय दिल में रहती थी कि मैं भी इतनी ही वीर बनूंगी। और खूब लड़ी वो, क्योंकि मर्दानी मर्दों की तरह लड़ी, झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुश छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की वृद्धावली सी वह आई झांसी में। तो वहां पे जहाँ पे इनकी झांकी बेटी थी, जब इनकी शादी हुई तो ये वीरता की वैभव, बहादुरी का शान, बहादुरी का प्रतीक, इनकी सगाई झांसी में हुई और झांसी में ये दुल्हन बन के आई। जब ये दुल्हन बन के आई तो राजमहल में खूब सारी खुशियां हुई। वही शादी में होता ही है, सब कुछ, सब खुशी होते हैं शादी में। तो ये झांसी में आ गई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, झांसी वाली रानी थी। भुजादीप झांसी की तब डलहोजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राजा झांसी आया। जब ये शादी होकर आ गई, फिर इनका हस्बैंड एक्सपायर हो गए, दीप बुझ गया मतलब, और जो बेटा था वो भी एक्सपायर हो गया। फिर जो डलहौजी, जो उस समय शासक था, अंग्रेजी शासक, उसको बड़ी खुशी हुई, बड़ा मजा आया उसको तो, कि चलो भाई अब तो ये राज्य मेरा हो जाएगा। उसने तो नियम वैसे ही बना रखा था, तो वो उसने अपना सेना भेज दी और अपना झंडा लगा दिया। लावारिस का वारिस बन ब्रिटिश राज्य झांसी आया। ये लावारिस राज्य हो गया, इसका पति भी एक्सपायर हो गया, बेटा इनके कोई है नहीं, तो मैं बन गया इसका वारिस। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर संतारा कर्नाटक की कौन भी साथ, जबकि सिंध पंजाब भ्रम पर अभी हुआ था व्रज निपात। राजधानी दिल्ली, उसको पहले उस पर कब्जा कर लिया, लखनऊ को भी अंग्रेजों ने अपने अंडर में कर लिया, और जो पेशवा बाजीराव थे उनको कैद कर लिया। नागपुर पर आक्रमण कर दिया, उदयपुर तंजौर संतारा कर्नाटक, इन सबको अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। सिंधु पंजाब भ्रम पर अभी हुआ था और इन पर भी आक्रमण हो गया। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बंगाल मद्रास को भी उन्होंने, अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले लिया। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आप पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ धुंध आसमानों में। तो इन सबको मतलब अपने कंट्रोल में कर करके उदयपुर तंजौर संतारा कर्नाटक सिंध पंजाब भ्रम बंगाल मद्रास, उसके बाद वो आ गया झांसी के मैदानों में। और जहां पर उसको तो उम्मीद थी यहाँ तो कोई है ही नहीं रोकने वाला, वो राजा तो मर ही गया। लेकिन उसने क्या देखा कि लक्ष्मीबाई तलवार लेकर खड़ी थी और लेफ्टिनेंट वॉकर वहां आया। डलहौजी जो था वो तो मेन था, वो तो आदेश देता था जाओ भाई वहां पे जाओ सेना लेकर। तो वॉकर से इन्होंने खूब लड़ाई करी, तलवार युद्ध हुआ। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जख्मी हो गया वॉकर जो लड़ने आया था, बढ़िया जब हैरानी हुई इसे कि यार इस लेडी ने मुझे तो पीट दिया। फिर खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुंह की खाई थी। तो इस युद्ध में रानी को विजय मिली, और क्योंकि जो वॉकर तो भाग गया था, जो मेन जो आया है सेना लेकर उसको भगा दिया इन्होंने, तो फिर सेना चली जाती थी। मतलब पहले यही होता था, किसी जैसे राजा, अभी मैंने आपको शतरंज का ही बताया था पिछले चैप्टर में, कि यदि शतरंज में राजा मर गया तो पूरी सेना चाहे कितनी भी खड़ी है वो हारी हुई मानी जाएगी। ऐसे ही वो तो शतरंज के प्यादे हो गए। सचमुच में किसी देश का राजा यदि मर गया तो वो सेना
जो अटैक करेगा उस पर, जो और वो जीत जाएगा तो सेना भी उसी की हो जाएगी। मतलब सेना का अपना कोई वो नहीं था, लड़ते थे वो, पर जब तक लड़ते थे जब तक उनका राजा, यदि राजा खत्म तो सेना खत्म। ऐसी जो वॉकर आया था अपनी सेना को लेके, वॉकर को रानी ने भगा दिया तो सेना भी चली गई, वहां तो जीत मिल गई। फिर उसके बाद अब की बार जनरल स्मिथ सम्मुख था, तो अब की बार जनरल आया स्मिथ। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भी भारी मार मचाई थी। रानी की दो फ्रेंड भी आई थी साथ में, कान्हा और मंदरा, उन्होंने भी खूब लड़ाई करी थी। पर पीछे ह्यूरोज जो आया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदे लोहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर एक जो आया ह्यूरोज, अब इन्होंने सबने चारों ओर को रानी से घेर लिया, तो अब वो कुछ नहीं कर पाई। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, उन्होंने फिर रानी को मार दिया चारों तरफ से। अब जब इनकी रानी मर गई, ये लक्ष्मीबाई, तो इनकी सेना की कहानी खत्म हो गई। जब जो जिसने इनकी रानी को मारा, ये जो सेना है ये तो उसी के साथ चलेगी अब। फिर रानी सिधार गई, दिव्य सवारी थी, मतलब उनकी जो डेड बॉडी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, अभी वो 23 साल की ही थी। हमको जीवित करने आई बाई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पर सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी बुंदेलो हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस 1857 की जो क्रांति थी, इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों का इतने सारे राज्यों पर अधिकार हो गया था, और जिसने उनके खिलाफ लड़ने की आवाज उठाई, रानी लक्ष्मीबाई ने, उसको उन्होंने मार दिया था। तो फिर ये जो अपनी क्रांति थी, ये लगभग 80-90 सालों के लिए फिर शांत हो गई थी। 90 तो नहीं, थोड़े से समय के लिए शांत हो गई थी, क्योंकि फिर धीरे धीरे चलता रहता था, कभी कहीं कुछ आवाज उठा दी जाती थी, कभी कहीं आवाज उठा दी जाती थी, और फाइनली फिर इतने साल बाद स्वतंत्रता मिली। तो बस ये था। और फिर बाद में लोगों को ये लगने लगा कि जब वो अकेली महिला इतना सब कुछ कर सकती है, इतने लोगों को मार सकती है, तो इससे सबको प्रेरणा मिली, और हम सबको स्वतंत्र कराना चाहती थी। यदि ये उस समय जीत जाती या थोड़े से लोग और इनके साथ मिल जाते, राज्य वगैरह, तो हो सकता है 1857 में आजादी मिल जाती, पर सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये तो सब हमारी काल्पनिक बातें हैं कि हो सकता है ये हो जाता। फिर भी बड़े संघर्ष के बाद 1947 में मिली आजादी। ये वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे। प्रस्तुत कविता की कवि थी सुभद्रा कुमारी चौहान। भारत की स्वतंत्रता के संग्राम का आरंभ कब हुआ था? 1857 में। किस राज्य, लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी? झांसी की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ 1857 में होता है, यह सही है। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना की सगी बहन थी, नहीं। डलहौजी झांसी को हड़पना चाहता था, यस। लेफ्टिनेंट वाकर घायल होकर मैदान से भाग गया था, यस। लगभग 23 वर्ष की आयु में ही स्वर्ग सिधार गई थी, यस। कविता पूर्ण कर लीजिए ऊपर से देख के। व्याख्या तो मैंने आपको सबका मीनिंग समझाया ही है। बस इसमें ये है कि संदर्भ में किताब का भी इंट्रोडक्शन देना होता है, कि हमारी पाठ्य पुस्तक आरिका के पाठ इससे ली गई है, ये सब लिखना होता है। नीचे दिए गए वर्ण विच्छेद में सही पर निशान लगाइए। आपने ग्रामर में पढ़ा था, हिंदी व्याकरण में, कि हमारे हिंदी में स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। जो स्वर होते हैं, व्यंजन हमेशा स्वर के साथ बोले जाते हैं। जैसे से प्लस ए, ते प्लस ए, से प्लस ए, ते प्लस आ, से प्लस ए, ते आ, से, ये वाला सही है इसका। मतलब इनको इससे छोटा नहीं कर सकते, वहां तक वर्ण विच्छेद करना होता है। से के साथ ए, ते के साथ आ, ते 2 बार आएगा, फिर वे के साथ ए, फिर न के साथ ए, इस तरह से सबको प्लस प्लस करके लिखते हैं। उदाहरण सर वचन के 3 रूप लिखिए। चूड़ियां, चूड़ियां, चूड़ियों के लिए। बात, बातें, बातों के लिए। चिड़िया, चिड़िया।
चंद्र, ये वाली बिंदी लग जाएगी। चिड़ियों के लिए, घोड़ा घोड़े घोड़ों के लिए। दिए गए संज्ञा शब्दों के साथ उपयुक्त विशेषण जोड़िए। काली घटा, अच्छी मित्र, अच्छी सहेली, सुंदर कहानी, वीर सेना, इस तरह से। ये कुछ उनके नाम दिए हुए हैं स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों के। ठीक है, ये आप इनके नाम लिखेंगे। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।